हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उनके लिए क्या है, कॉल लेटर इशू कर दिए गए हैं जिसमें फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी डाउट पे जो कैंडिडेट के डाउट हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, क्या हम डेट से नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या वो दोबारा लेंगे। इन सभी डाउट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हम किसी परेशानी में उस डेट को रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्या वो बीआरओ वाले हमें दोबारा दूसरी डेट में बुलाएंगे, कॉल करेंगे क्या। तो आज ऐसे ही जो आपके डाउट हैं उससे क्लियर करेंगे। आप लोग जो provisionally selected for the post of junior engineer civil through by SSC against JEE examination 2022 subject to fulfillment of physical efficiency test and medical examination and submission and verification of documents। ठीक है, SSC JEE के थ्रू जो कि एग्ज़ामिनेशन हुआ था 2022 में, जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए आप लोग सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो आपका फ़िज़िकल और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होने वाला है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट भी चेक होने वाला है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को टैंगगेट बीआरओ स्कूल एंड सेंटर डिग्गी कैंप पूना 15 पर रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट की डेट है आपकी 8 अगस्त 2023 को 9 बजे आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो कि ओरिजिनल प्लस 6 कॉपीज डली अटेस्टेड बाई ऑफिसर मेंशन एज पेज नंबर 5 ऑफ अटेंडेशन फॉर्म। ठीक है, ओरिजिनल और प्लस उन ओरिजिनलों की 6 कॉपीज़ आपको गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लेके जानी है। ठीक है, अब बात करेंगे इसी पॉइंट पे हम, आपका जो पॉइंट था कि हम रिपोर्ट नहीं कर पा रहे तो क्या दोबारा चांस मिलेगा। ये जो दोबारा का चांस है ये आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बीआरओ के ऑफिसर्स के माइंड पे कि वो लेते हैं या नहीं लेते। मेरा क्या मानना तो ये है कि आप लोग जिस डेट को आपको दी गई है उसी डेट और टाइम को आप रिपोर्ट कर दें, क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता कि वो लोग दूसरा आपको चांस देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होती है उस दिन वो बनाते हैं आपकी प्रेजेंटी लेंगे, उसके बाद बैचेस बनाते हैं। ठीक है, बैच के बनाने के बाद आपकी रनिंग कराते हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो बैच बनाएंगे उसमें गड़बड़ी हो, इसलिए वो पहले से ही सब प्री प्लान कर लेते हैं कि किस तरह से आपका फ़िज़िकल मेडिकल करवाना है। ठीक है, तो इसलिए वो दोबारा चांस देने के बहुत ही कम चांस बनते हैं कि दोबारा आपको चांस दे दें। ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना ये रहेगा कि मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग 8 अगस्त 2023 को 9 बजे अपनी रिपोर्ट कर देना गेट पे, टैंगगेट बीआरओ स्कूल एंड सेंटर डिग्गी कैंप पुणे में आपको रिपोर्ट कर देनी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे जिसमें अटेंडेशन फॉर्म है जो कि आप लोगों को बीआरओ की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, और जिन कैंडिडेट को ये फॉर्म लेना है अगर नहीं मिल रहा है तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, जो कि लिंक में जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अटेंडेशन फॉर्म है उसमें यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है, फोटोग्राफ एट पेज नंबर 01 मस्ट बी अटेस्टेड बाई ऑफिसर एज मेंशन इन पेज नंबर 5 अटेंडेशन फॉर्म डली अनफेसिंग विद हिज नेम एंड डेजिग्नेशन स्टैम्प। ओके, इसमें बताया कि पहले पेज और पेज नंबर 5 पे आपको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है, जो कि उसका डेजिग्नेशन स्टैम्प होना चाहिए, गोल राउंड वाला लगवाना है आपको। ठीक है, और फोटोग्राफ को भी अटेस्ट करवाना है उसी ऑफिसर से जिससे पेज नंबर 5 पे करवाना है। ठीक है, और आपको सभी अटेंडेंस फॉर्म की 6
अच्छा, पॉइंट नंबर 2 को देख लेंगे। इसमें बताया गया है एट स्पेसिफाइड लोकेशन इन द पेज नंबर 6 अटेंडेशन फॉर्म विल बी साइंड बाय द ऑफिसर हु हैव अटेंडेशन द फोटोग्राफिक्स पेज नंबर 1। ठीक है, उसी गजिस्ट्रेट ऑफिसर से करवाना है जो कि आपका ये 6 पेज नंबर पे करेगा, वही नंबर पेज नंबर 1 पे करेगा साइन। ठीक है, गोल्ड राउंड सील मोहर लगनी चाहिए। ठीक है, इसमें स्पष्ट बता दिया जो उनकी मोहर है वो राउंड टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों का। वो जो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे फॉर्म फिल करते हुए वो तो आपको बताने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने तो आप लोग सभी समझदार हैं और जानकार हैं। जब इस वैकेंसी के लिए आप नियुक्त हुए हैं तो इतना तो सभी को पता है कि आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए। तो रेसिडेंस है, क्वालिफ़िकेशन जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है जो कि आपकी मार्कशीट है। ठीक है, जैसे 10th 12th और जेई में बीटेक और डिप्लोमा वालों की सेमेस्टर वाइज हैं, सभी की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, उनकी फ़ोटोकॉपी की ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी। ठीक है, सभी की 6 सेट बनवा लेने हैं। ठीक है, और फिर आप लोग उन्हें साइन करवा लेना है गजिस्ट्रेट ऑफिसर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर डी में कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट SC ST OBC कास्ट एंड EWS सर्टिफिकेट एज पर स्पेसिफिक फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली साइन। ठीक है, BRO का जो फॉर्मेट है, यानी कि BRO का क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में SC ST OBC और EWS के कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उस पर राउंड स्टेप का मोहर होना चाहिए, जो साइन जो ऑफिसर के द्वारा इशू होना चाहिए, उसकी गोल राउंड होना चाहिए। ठीक है, उस कास्ट सर्टिफिकेट पर। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की प्रूफ ऑफ मैरिज। अगर किसी कैंडिडेट की शादी हो गई तो उसका भी शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो एज में छूट लेता है तो उसका एज की छूट का भी सर्टिफिकेट होता है। जैसा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही काम करेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन से है तो उसका एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोई वैकेंसी किसी पद पे रहते हुए एग्ज़ाम दिया तो उसका NOC निकलता है, वो NOC होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बोला है 10 फोटोग्राफ होना चाहिए रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड फोटोग्राफ विच वाज फिक्स्ड बाय द योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जिस तरह का फॉर्म में आपने फ़ोटो लगाया था उसी टाइप का आपका 10 फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की। ठीक है, आप लोगों का फिज़िकल किस तरह का होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है BRO सिविल इंजीनियर का ये जो कॉल लेटर इशू की है, इसमें आप लोगों की रेस होगी वो 1 माइल रन होगी, जिसमें 10 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है टेस्ट। इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं है इस टेस्ट के कि आपका मेरिट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। तो अगर आप लोग इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको ये SSC के द्वारा बता दिया जाएगा। अगर आप फेल हो जाएंगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को बड़ी आराम से ये रेस हो जाती है, कोई प्रेशर क्रिएट करने की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे मेडिकल प्रोसेस की। ठीक है, तो जो भी BRO के स्टैंडर्ड हैं उस स्टैंडर्ड पे आप लोगों का मेडिकल होने वाला है BRO स्कूल सेंटर डिग्री कैंप पर भी। ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल के जितने भी हैं उसको आपको पास करना होगा। अगर आप उसमें कहीं फेल होते हैं तो वो आपको वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट की पॉइंट वाली बात है उस पॉइंट को बात कर लेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए और मेडिकल
के लिए आपको कम से कम 1 से 2 वीक का टाइम लेके चलना है। और आपको इसके दौरान जो टाइम लगना है उसकी अरेंजमेंट आपको स्टे एंड फूडिंग का आपको अपने अपने जेब से खर्च करना है। यहाँ बीआरओ से कोई संबंधित नहीं है। आपने जो भी जर्नी की है, लोडिंग वोडिंग है, फूड है, सबका अरेंजमेंट आपको करना है, सारा मैनेजमेंट आपको करना है। तो ये सब आप व्यवस्था करके चलें कम से कम 1 से 2 वीक की, ठीक है। और फिर यहाँ पे और कैंडिडेट को बताया है, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट के बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसा कि जॉइंट अकाउंट होता है। जॉइंट अकाउंट होना चाहिए आपका एसबीआई का, ठीक है। जॉइंट अकाउंट बोलें तो जिस कैंडिडेट की शादी हो गई है तो उसके वाइफ के साथ होना चाहिए जॉइंट अकाउंट। अगर शादी नहीं हुई है तो उसके फादर या मदर के साथ जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। अगर मदर फादर नहीं है तो ब्रदर सिस्टर है, उनके साथ जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और चेक बुक जॉइंट अकाउंट की होनी चाहिए। नेफ्ट मैंडेट फॉर्म होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनपीएस और सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म CRSF 1.5 वर्जन होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, यानी कि नाम में मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो या किसी मैरिज सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, तो आप लोगों को एफिडेविट बनवाना है मजिस्ट्रेट क्लास के ऑफिसर से, जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पे आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी तरह की मिस्टेक है तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जिस पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साइन होने चाहिए, ठीक है। और नोटरी भी होनी चाहिए साथ में। अब बात करें कि अगर भर्ती की प्रक्रिया में कोई डिले होते हैं आपके कारण या आपके डॉक्यूमेंट के कारण, तो वो आप लोग खुद उसके कारण बनेंगे। इसलिए पहले हिदायत दी गई है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं, प्रॉपर्ली लेके जाएं, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वाली पॉइंट और बताएंगे आपको, जो कि इसमें 11 नंबर पॉइंट पे दिया गया है कि आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप लोग अपनी 3 रिपोर्ट ज़रूर करवा लें, जो कि CBC और यूरिन REME में है, ब्लड ग्रुपिंग और RH टाइप का, जो कि आपको गवर्नमेंट किसी लेबोरेटरी से या हॉस्पिटल से ये टेस्ट करवाने होंगे, ठीक है। और ये जो मेडिकल टेस्ट करवाना है वो कम से कम 1 मंथ का होना चाहिए। 1 मंथ से ज़्यादा का पुराने टेस्ट नहीं चलेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को जो एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो चीज़ ये है कि जैसा कि आप लोगों को बता दें, आप लोग 8 तारीख को रिपोर्ट करेंगे, तो उस दिन आपका क्या होगा, आप लोगों की उस दिन रिपोर्ट करने के बाद आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा, परेड ग्राउंड में। वहाँ पे बैठा के आपको जितने भी कैंडिडेट हैं रैंक वाइज या रोल नंबर वाइज वो लोग प्रेजेंटी ले लेंगे आप सभी कैंडिडेट की, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटी लेने के बाद आपके ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद आपकी रनिंग होगी। अब वो उस पर डिपेंड करते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं, एक दिन में कितना दौड़ाते हैं। जैसे कि टोटल कैंडिडेट 215 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब वो कितने कैंडिडेटों को दौड़ाते हैं, वैसे एक दिन में ही दौड़ा देंगे, क्योंकि मोस्टली जो बैच बनाते हैं वो 50 से 60 कैंडिडेट का बैच बनाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी से रन हो जाता है, ठीक है। उसका जो रूट है, रनिंग रूट है, उस पर काफ़ी अच्छे से दौड़ लेते हैं इतने कैंडिडेट का ग्रुप। तो वो इतने का कम से कम 50 से 60 कैंडिडेट का ग्रुप बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से एक दिन में ही रनिंग करा देंगे। अगर एक दिन में रनिंग नहीं होगी तो वो दूसरे दिन रनिंग करा देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो चेक हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट सारे वो लेके जाने हैं आपको, जो आप DV की टाइम पे दिल्ली लेके गए, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जैसा गाइडलाइन में बताए गए सारे वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। और
किसी इन्फॉर्मेशन में अगर आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। मैंने पूरी कोशिश की है जितने भी डाउट थे इसमें क्लियर करने की। ओके भाइयों, जय हिंद। वीडियो पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर पहली बार आएँ तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। ओके, जय हिंद भाइयों।